बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान और मलिका बिल्किस का वाक़या। दोस्तों, आज हम हज़रत सुलेमान और मलिका बिल्किस का वाक़या पढ़ने वाले हैं। इस वाक़े को पढ़कर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको कई ऐसी जानकारी हासिल होगी जो शायद आपको मालूम नहीं होगी। तो इस वाक़े को पूरा ज़रूर पढ़ें। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। सभी इंसान, जानवर, परिंदे और जिन्नात दरबार में हाजिर थे, लेकिन एक परिंदा जिसका नाम हुदहुद है वो दरबार में मौजूद नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि हुदहुद दरबार में हाजिर नहीं है तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत नाराज़ हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर हुदहुद ने अपने गैर हाजिर होने की कोई ठोस वजह नहीं बताई तो मैं उसे सजा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद दरबार में हाजिर हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से पूछा कि तुम कहाँ थे? तो हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मैंने हज़रत एक सल्तनत देखी है जहाँ एक मलिका हुकूमत करती है और वहाँ के रहने वाले लोग सूरज और चांद को खुदा मानते हैं और उसकी इबादत करते हैं। दोस्तों, वैसे तो सभी परिंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म को मानते थे, लेकिन हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाला और करीबी परिंदा था। फिर हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलिका की हुकूमत के बारे में सब कुछ बताया। आज भी ये वाक़या तारीख में मशहूर है, जिसे हम शबा की रानी मलिका बिल्किस के नाम से जानते हैं। हुदहुद ने बताया कि मलिका बिल्किस एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर अपनी हुकूमत चलाती है और जो कुछ एक बादशाह के पास होना चाहिए वो सब कुछ उसके पास है, लेकिन वो और उसकी कौम चांद, सूरज और सितारों की इबादत करते हैं और उसे अपना खुदा मानते हैं। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस के नाम खत लिखा और हुदहुद उस खत को लेकर मलिका बिल्किस के पास गया। कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये खत लेकर जाओ और मलिका बिल्किस के पास इस खत गिरा दो। तुम दूर होकर देखो कि वो क्या जवाब देती है। उसके बाद हुदहुद वो खत लेकर गया और मलिका बिल्किस की गोद में खत को गिरा दिया। जब मलिका बिल्किस ने खत को देखा तो उसने अपने सभी दरबारियों को जमा किया और पढ़ने के बाद कहा, ए लोगों, मुझे ये खुद को अल्लाह के नबी कहने वाले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है और उन्होंने इस खत में हमें अपने दीन को कबूल करने की दावत दी है। खत को सुनकर मलिका बिल्किस ने अपने दरबारियों और सरदारों से मशवरा लिया तो वजीरों ने कहा कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करनी चाहिए। उस वक्त मलिका बिल्किस ने अपने वजीरों और दरबारियों को समझाया कि जंग करना सही नहीं है, क्योंकि जंग से सिर्फ नुकसान होने वाला है, इसमें किसी तरह से हमारा फ़ायदा नहीं है। मलिका बिल्किस ने कहा, बेहतर तरीका ये है कि कुछ खजाने और कुछ तोहफे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज देते हैं। अगर वो सच में अल्लाह के नबी हैं तो हमारे इस तोहफे को कबूल नहीं करेंगे और हम लोगों को अपने दीन में फिर से दाखिल होने के लिए कहेंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो हमारे तोहफे को कबूल करके हमसे दोबारा अल्लाह पर ईमान लाने के लिए नहीं कहेंगे। उसके बाद मलिका बिल्किस ने हर तरह के खजाने और तोहफे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजने का इंतज़ाम कर दिया। हुदहुद ये सब देखकर तुरंत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और उन्हें ये सब कुछ बताया। कुछ दिनों के बाद जब मलिका बिल्किस के खादिम सभी तोहफा और खजाना लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस का तोहफा वापस कर दिया और फरमाया कि
میرے اللہ نے جو دیا ہے اس کے آگے دنیا کی کوئی دولت اور کوئی خزانہ کسی کام کا نہیں۔ دوستو، ملکہ بلقیس کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ اس تخت میں سونا، چاندی، ہر طرح کے ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ جب سبا کی ملکہ بلقیس کے تحفے اور خزانے کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس کیا تو ان وزیروں نے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ بلقیس سے کہو کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس پر ایمان لائے اور اس کی عبادت کرے اور میری بارگاہ میں آئے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ اے درباریوں، تم لوگوں میں کون ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں حاضر کر دے۔ دربار میں سے ایک بڑا جن بولا، حضور، اس تخت کو میں آپ کی بارگاہ میں دربار ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، میرے پاس وہ قابلیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اور جلدی کون لا سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر، جس کا نام آصب تھا، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی بھی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، حضور، میں ملکہ بلقیس کی تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت آصب نے اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے سبا کی ملکہ بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا اور وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے کرسی کے پاس آ گیا۔ وہ تخت زمین کے نیچے سے ہوتے ہوئے ایک پل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں آ گیا۔ دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی کیا شان ہوتی ہوگی۔ اس کے بعد جب خادموں نے واپس آ کر ملکہ بلقیس کو سارا معاملہ بتایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان وزیروں سے کہا تھا، تو ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہوئی اور اپنے تخت کو بھی وہاں پر دیکھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر بولی، بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ پر ایمان لے آئی۔ یہ واقعہ تھا حضرت سلیمان اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اگر ہمارے لکھنے یا پڑھنے میں کسی بھی طرح سے غلطی ہوئی ہو تو اللہ معاف کرے اور اپنے پیارے نبی کے صدقے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی ہدایت دے اور ہم سب کو برے کاموں سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کے اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل علم کے پھول سبسکرائب کریں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم۔